श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 25वां अध्याय श्लोक संख्या 20 से ही पाठ करते हैं। भगवान कपिल माता जी से कह रहे हैं, विवेकी जन संग या आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते, किंतु वही संग या आसक्ति जब संतों महापुरुषों के प्रति हो जाती है तो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। कितना सरल उपाय है, कैसे विष को अमृत कर दिया। बोले कपिल भगवान की जय। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। फिर से 21वां श्लोक पाठ कर लेते हैं। 21वां, 22वां और 23वां एक साथ है। जो लोग सहनशील दयालु समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का भी त्याग देते हैं और मेरे पारायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं।
त्यागना यही है निरासक्त हो जाना, क्योंकि बंधन है आसक्ति, संग, और जिनसे आसक्ति होती है मन बुद्धि से उनका ही संग होता रहता है कि उन्हीं की चिंता होती है, उन्हीं से चाह होती है। चाह पूरी हो गई तो और आसक्ति बढ़ जाएगी और हृदय में आके बैठ जाएंगे, और चाह नहीं पूरी होगी तो दुखी होंगे। कितनी अच्छी बात कही है किसी ने। हाँ नहीं, ये तो सार है उसका। क्या? दुख अपनों से ही मिलता, जो अपना नहीं उससे कोई शिकायत नहीं। तो यही बंधन है, चाहे रागवश चाहे द्वेषवश उनका चिंतन होना, यही बंधन है। चिंतन तो वहां अटका हुआ है, मेरे साथ गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और उसी में दुखी रहना। ऐसा नहीं जीव समझता कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरा प्रारब्ध था, ना जाने मैंने क्या क्या किया। ऐसा कोई नहीं मानता, नहीं, मैं ठीक हूं वो गलत है। और दूसरे एक शब्द है अकारण हितु। हित करना भी आना चाहिए ना, विवेक होगा तभी हित करना आएगा, ज्ञान होगा तभी हित करना आएगा। नहीं तो किसी की मनोकामना पूर्ति करते रहेंगे तो वो हित थोड़ी है। वो तो उल्टा ऊपर वाली बात है, आसक्ति, संग, या उसको ही भगवान जो उसके प्रति उसको प्रारब्ध जो हाथ है, प्रारब्ध का कंट्रोल जो है वो भगवान के हाथ है। तो प्रारब्ध के द्वारा जीव को शुद्ध किया करते हैं भगवान अपनी प्रक्रिया से, सुख दुख के माध्यम से। उसमें हम जाके टांग अड़ाएंगे ना, क्योंकि हमारी बुद्धि हम दया करनी है, तेरे पास क्या नहीं है वो पूरी कर देते हैं, तू सुखी हो जा। वो सुखी हुआ क्या? उन चीजों में और आसक्त हुआ, उसका तो विवेक खुला ही नहीं। कष्ट तो होता ही इसलिए कि विवेक खुल जाए। माता देवहूति को कोई छोटा कष्ट थोड़ी प्राप्त हुआ, बहुत बड़ा कष्ट है। वो कहते हैं कि मुझे भजन करने जंगल जाना है, मैं एकांत में भजन करना है, और उनकी तन्मयता जो मन मन और बुद्धि उन्हीं में लीन है। ये संभव नहीं, उनका दर्शन नहीं होगा, रोज सेवा नहीं मिलेगी। उनको देख देख के जो प्रसन्न होती है वो सब तो छूट गया ना, कोई कष्ट कोई कम थोड़ी। तो माता देवहूति को उपदेश कर रहे हैं भगवान, जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हितु, किसी के प्रति भी शत्रु भाव ना रखने वाले, जब जीव किसी का हित करने के योग्य हो जाता है ना, वो अलग स्थिति होती है, वो अलग स्थिति होती है। वो धर्म कर्म को ठीक समझा हुआ व्यक्ति, जिसके अंदर विवेक ज्ञान होता है, वो ही किसी का हित कर पाता है। नहीं तो वो जैसे मेरी कामना नहीं पूरी हो रही तो उसकी कर दूंगा, तो बड़ा भगवान का प्रिय हो जाऊंगा। नहीं, उसका कर्म का फल मिल जाएगा आपको, बस जैसा किया वैसा पाओगे, बस और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि उन लोगों के पास जाकर सेवा करो
उनमें चित्त लगाओ। कारण तो यही है ना, संग, महापुरुषों का संग और उनके प्रति आसक्ति। जो लोग सहनशील, दयालु, समस्त देहधारियों के अकारण हेतु किसी के प्रति भी शत्रु भाव न रखने वाले, शांत सरल स्वभाव और सत्पुरुषों का सम्मान करने वाले होते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं और मेरे परायण रहकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही चित्त लगाए रहते हैं, उन भक्तों को संसार के तरह तरह के ताप कोई कष्ट नहीं पहुंचाते। साधु ही ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं। ऐसे ऐसे सर्वसंग परित्यागी महापुरुष ही साधु होते हैं, माने साधक होते हैं। सर्वसंग परित्यागी, उनको किसी का संग नहीं चाहिए। तुम्हें उन्हीं के संग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले हैं। ऐसे जो सर्व संग त्यागी हैं, उनके संग की इच्छा करनी चाहिए। वो तो संग किसी का करते ही नहीं है, तो वो इन इन जो करने वाला उनको कैसे मिलेगा उनका संग? नहीं। उनसे प्रश्न करना, सौभाग्य से कोई सेवा प्राप्त हो जाए तो उससे संग प्राप्त होता है ना, वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो उनकी सेवा करना, सेवा से कई लाभ हो जाते हैं। बहुत बड़ा यज्ञ है महापुरुषों की सेवा करना, बहुत लाभ हो जाते हैं। विवेक भी बढ़ता है, ज्ञान भी बढ़ता है, पुण्य भी बढ़ता है, सब प्रकार से जीव का कल्याण होता है और उनके प्रति श्रद्धा होने से उन्हीं में मन और बुद्धि रहता है। तो ये है संग, उन्हीं में मन और बुद्धि रहना। तो जो सर्व संग त्यागी जो है, उनका इसी तरह से संग करना चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति से उत्पन्न सभी दोषों को हर लेने वाले, सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, समागम मैंने संग ही हो गया, उनके मिलने से, उनके वार्ता इत्यादि करने, सेवा करने, ये सभी समागम ही है। मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। पहले श्रद्धा, फिर प्रेम, फिर भक्ति। फिर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मेरी सृष्टि आदि लीलाओं का चिंतन करने से, पीछे सुना वो आगे भी आएगा, प्राप्त हुई भक्ति के द्वारा
लौकिक एवं पारलौकिक सुखों में वैराग्य हो जाने पर मनुष्य सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रधान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करता है। बहुत बढ़िया। भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, प्रेम के बाद भक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान की कथा लीलाओं का चिंतन करते करते लौकिक एवं पारलौकिक सुखों से वैराग्य वैराग्य हो जाता है, नहीं चाहिए। ये जो कल पूर्णिमा का दिन है, इसमें जो जो बोला करने के लिए, वो आप करें। और सूर्य उदय होने से पहले ही 6 बजे लगभग स्नान कर लें और उसमें जो करना है करें। उसका मांगना भी यही है कि आपकी भक्ति प्राप्त हो। जो भक्त हैं वो यही करते हैं, और जिनको कुछ और चाहिए वो वही मांग ले। ठीक है, सब जानते हैं। तो पारलौकिक सुखों में वैराग्य। अच्छा, हमने खुद फंसाया ना यहाँ पे। अगर यहाँ का सुख चाहिए तो उसमें फंसे रहेंगे, और अगर अगर स्वर्ग आदि और लोगों का सुख चाहिए तो वहां फंसे रहेंगे। भगवान से तो हट ही जाएंगे। तो इसलिए वैराग्य हो जाता उनको। और फिर सावधानता पूर्वक योग के भक्ति प्रदान सरल उपायों से समाहित होकर मनोनिग्रह के लिए यत्न करेगा। मनोनिग्रह को तो सब जानते हैं। ये लौकिक पारलौकिक सुखों से जो ही मनोनिग्रह करना है। मनोनिग्रह होगा तो क्या होगा? चित्त परमात्मा मिलेगी। माने यही अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी, मनोनिग्रह से ही होती है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुए शब्दादि विषयों का त्याग करने से, शब्दादि विषय में रूप रस गंध स्पर्श, ये जो है यही सभी शब्दादि विषय हैं। इनसे वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से, परमात्मा में चित्त लगाना यही योग है। बुद्धि कहीं और ना जाने देना, परमात्मा में चित्त स्थिर करना यही योग है। और मेरे प्रति की हुई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो भगवान पहले ही हृदय में बैठे हैं उसको पा लेता है। पाना मैंने समझ लेता है, उसका अनुभव हो जाना। देखिए, एक बहुत साल पहले की एक गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ कल्याण में छोटी सी बात पड़ी थी, वो याद रहती है बीच बीच में, वो स्मरण हो जाता है। एक कोई महात्मा थे, उनसे पूछने गए, बाबा का भी नाम कुछ था इससे बड़े, कोई सरल सा नाम था उनका। तो उसको पूछा कि बाबा भगवान को कैसे पाए? तो उन्होंने कहा ये तो पूछने की बात ही नहीं। तो
उसको समझ नहीं आया। तो बोले संसार को कैसे पाए, कौन कौन बता रहा है तेरे को, है ना? संसार को कैसे पाए, और जो पाया कैसे पाया? सिर्फ मन बुद्धि उसमें लगाया, उसकी चाह करी। तो इधर भी यही करना, मन बुद्धि उधर लगाओ और उसकी चाह करो, तो स्वतः ही वो जीव उन महापुरुषों के पास जाएगा ही जो इसमें लगे हुए। इसलिए भक्ति हमारी अभी तो अपनों के बीच में है, हमारी भक्ति तो उनकी भक्ति हो रही है जो अपने। परमात्मा की भक्ति तो हमसे ऐसी हो रही है जैसे अपनों का कष्ट दूर हो जाए, प्रभु ये कृपा करना। तो परमात्मा के प्रति भक्ति नहीं, भक्ति तो अपनों के प्रति है। परमात्मा के प्रति भक्ति तभी हो गई जब सबसे वैराग्य हो जाएगा, केवल परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा की चिंता करने लग जाए। जी। हाँ? फिर मुझ अपने अंतरात्मा को इस देह में ही प्राप्त कर लेता। इससे बढ़िया उपदेश क्या हो सकता है? सरल, सुंदर, बहुत बहुत गहन है और बहुत सरल है। देवहूति ने कहा, भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है, और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को भेदने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हरे, ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ा है और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, फिर से पीछे भी सांख्य का अर्थ बताया, यहां भी बता दिया। प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण जिसमें है करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उपदेश किया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। यही विश्राम करते हैं, क्योंकि कल जब पाठ करेंगे थोड़ा रह जाएगा, पूरा तो हो नहीं सकता अभी, इसलिए यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।